आज खटिया खड़ा हो गया सब दल का। ये लोग जो समझ रहे थे कि लोगों को बेवकूफ बना के सत्तासीन हो रहे थे, आज उनको दिख गया और दिखेगा 2 अक्टूबर को बाकी लोगों को। आप समझ लीजिए कि बिहार के जितने राजनीतिक दल हैं, जमीन खिसक गया है सबका। पूरे बहुमत से आने वाले 2025 के चुनाव में जन सुराज आएगी और जनता का राज बनाएगी। ये आज पता चल गया है और बाकी 2 अक्टूबर को लोगों को पता चल जाएगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए आए हैं। देखिए, कहने के लिए तो लोग कहेंगे ना, कल से तो और कहेंगे। अब तो जब दिमाग और गड़बड़ होगा, ब्रेन बैलेंस खराब होगा, तो और भी बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि धरती खिसक गई है बिहार के राजनीतिक दलों का, और 25 में हम लोग निश्चित रूप से आ रहे हैं और मजबूती से बहुमत के साथ आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 243 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एक भी सीट कम नहीं, और पूरी बहुमत से आएंगे एकदम। इसलिए कि इस बार चुनाव लड़ रही है बिहार की जनता, पार्टी नहीं लड़ रही है, बिहार की जनता। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि 1.5 करोड़ लोग मिलकर किसी पार्टी को बनाए हों। 2-3 लोग और खास करके एक फैमिली के एक मुखिया ने मिलकर एक बिहार के लिए राजनीति करने के लिए एक पार्टी बनाया था। आज तक ये पहला बार हो रहा है भारत के इतिहास में कि पूरे स्टेट की, पूरे राज्य की जनता मिलकर पार्टी बना रही है और जनता का राज आएगा। कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर को? प्रशांत किशोर को एक बहुत बड़ी बात है, युवा चैलेंज के रूप में देख रहे हैं। बिहार को युवाओं ने कसम खाया है सुधारने का, उस रूप में हम लोग के मार्गदर्शन, युवाओं के मार्गदर्शक के रूप में देख रहे हैं। हम सारे युवाओं, पूरे बिहार के युवाओं ने ठाना है जो इस बीमारू बिहार को एक विकसित और एक स्वस्थ बिहार बनाना है, जो देश में आगे की आजादी, आगे की रणनीति जो देश की तय कर रही थी, फिर आने वाला समय बिहार भी देश की रणनीति और राजनीति तय करेगा के नेतृत्व के साथ। 240 सीट जीत लेंगे। देखिए, बीजेपी का दावा जो है पूरी तरह से खोखला दावा। जन स्वराज एक सोच है, एक विचार है। यह विचार बिहार के लिए एक समृद्ध बिहार, उन्नत बिहार, विकसित बिहार, और इस विकसित बिहार और उन्नत बिहार में बीजेपी कहाँ है पूरे देश में आप देख रहे हैं। कब तक धर्म की राजनीति कीजिएगा और धर्म का प्रोपगंडा फैला के लोगों को कब तक डर सिताइएगा कि आपको फलाना आ जाएगा तो आपको फलाने से डर है। इसलिए जन स्वराज आ रहा है और पूरे बिहार का व्यवस्था बदलेगा। कहना है कि इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए जन स्वराज पार्टी। देखिए, कोई किसी को जब बेहतर बनता है, व्यवस्था जब बदलती है तो पुरानी व्यवस्था ढह जाती है। तो निश्चित रूप से जो लोग कह रहे हैं उनकी व्यवस्था ढह रही है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि फलाने को तोड़ रहे हैं, चिल्लाने को तोड़ रहे हैं। अपने कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना पे बैठे हैं। धरना का ये दिखावा है। अरे असल रूप में जो नीचे जमीन की लड़ाई है, कभी एसी रूम से बाहर निकले हुए हैं, आज धरना दे रहे हैं। जन स्वराज जब जमीन पर विकसित हो रहा है, जन स्वराज के साथ लोग सही सोच वाले, सामूहिक प्रयास वाले जुड़ रहे हैं, तब एसी से निकलना पड़ेगा। ही नहीं होगा, ट्वीट नहीं करना पड़ेगा, जनता के सवाल को लेकर आना पड़ रहा है। यह जन स्वराज का वैधता बता रहा है या विकास बता रहा है कि जन तेजस्वी को बाहर आना पड़ रहा है। यही जन स्वराज का संकल्प है कि सबको रोड पर लाना है और नए बिहार को बनाना है। राजद के तो लोग कह रहे हैं कि चुनाव के टाइम में बहुत सारी पार्टियां बंद
जाती है फिर खत्म हो जाती है। देखिए, विपक्षी दल तो और कुछ कहेंगे, अब ये तेजस्वी यादव से पूछ लीजिएगा कि वो कब से दल के बाप के दल को हथिया कर आज नेता बने हुए हैं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के काम छोड़कर जन स्वराज को आज मजबूत करने आया हूं। 35 साल में कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम किया। अब तेजस्वी यादव से पूछिए कि अगर लालू यादव के बेटा नहीं होते तो पता नहीं रहता कि बच्चा यादव के बराबरी करने कहां से आते। यह हम कह रहे हैं, जन स्वराज का यह विचार है। मैं जिला अध्यक्ष इसलिए बना हूं कि प्रशांत किशोर ने हम पर विश्वास जताया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि तेजस्वी ऐसे लोग, नीतीश कुमार के जैसे लोग, नरेंद्र मोदी का विचार बिहार में समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। क्या नाम हुआ? बच्चा प्रसाद राय, सारण जिला अध्यक्ष।